मैं भी बात करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता उन्हें भी कोई आपत्ति होगी। पंडित जी फौरन प्रिया के घर पहुंचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं। लड़की की तस्वीर देखते ही प्रिया को लड़का पसंद आ जाता है। इतने हैंडसम लड़के ने मुझे पसंद किया है सामने से। भाभी ये कोई मजाक तो नहीं है ना? तुम भी ना प्रिया, खुद को कम आंकना बंद कर दो। पंडित जी अब तो आप दोनों फैमिलीज के मिलने का बंदोबस्त कीजिए जल्द से जल्द। और 1 हफ्ते बाद की तारीख निकाली जाती है। और 1 हफ्ते बाद, अरे भैया ये कैसा पोछा लगाया आपने, सारा कचरा तो सामने दिख रहा है। लड़की वाले आने वाले हैं, मेरा मतलब है लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, जरा अच्छे से। और वो सामने की खिड़की का पर्दा तो रह गया भैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। अरे बहू तूने तो फौरन सारी तैयारी कर दी, मुझे तो घबराहट हो रही थी कैसे सब कुछ होगा। अरे मम्मी जी आप बेकार में ना घबराने लग जाती हैं, आप बैठिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। तब तक मैं जाकर बाजार से कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता ले आता हूँ। और मैं लड़के वालों से कह दूंगी कि वो नाश्ता मैंने बनाया है। एकदम सही, मैंने भी तो यही कहा था, जबकि चाय बनाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था। पर वक्त सब सिखा देता है। चलो अब एक एक करके सब तैयार होना शुरू कर दो, कभी भी लड़की लड़के वाले आते ही होंगे। करण और स्नेहा अपने परिवार के साथ कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं। क्या इत्तेफाक है बताइए भाई साहब, ढूंढ रहे थे बहू और दामाद भी मिल गया। ये सब तो संजोग है बहन जी, किसकी किस्मत कहाँ जुड़ी है कौन जानता है। करण को तो प्रिया इतनी पसंद आ गई कि क्या कहे। 1 हफ्ते तक इसे रोकना तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। और प्रिया के पीछे खड़ी नीता को देखकर करण ये कहता है और प्रिया शर्मा जाती है। दोनों परिवार में बातें शुरू हो जाती है। फिर सीता कहती है, अब अगर लड़के लड़की आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा नहीं? हाँ जी हम तो बहुत मॉडर्न है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जाओ जाओ बच्चों। और नीता आगे बढ़कर एक हाथ से प्रिया का हाथ और दूसरे से स्नेहा का हाथ पकड़े कमरे की ओर बढ़ती है और उनके पीछे दोनों लड़के भी चल पड़ते हैं। सुशील और स्नेहा एक कमरे में बात कर रहे होते हैं और दूसरे में करण के पास प्रिया को छोड़कर जैसे ही नीता बाहर निकलती है, करण कहता है, आप कहाँ जा रही है, यहीं रुकिए ना। ये तो सुशील से भी शर्मिला निकला। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, पूछिए क्या पूछना है। ये कहकर नीता दरवाजे की ओर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। हाय ये शर्म। ओह माय गॉड, अगर इसी तरह वन लाइनर देता रहा तो मैं तो नजरें भी उठा नहीं पाऊंगी। नीता की ओर देखता हुआ करण अपने सवाल पूछना शुरू कर देता है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? रंग। यहाँ करण नीता से सवाल पूछता है और जवाब पीछे से प्रिया देती जाती है। नीता को देखने में करण ऐसा मदहोश हो जाता है कि वो ये भी ध्यान नहीं देता कि जवाब कौन दे रहा है। और इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला पूरा होने के बाद सभी वापस हॉल में लौट आते हैं। तो बताओ बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मुझे सुशील पसंद है मम्मी। मुझे भी पसंद है। हमें भी मंजूर है। अब सब तैयार ही है तो अभी ही सगुन कर देते हैं, दोनों परिवार आमने सामने बैठ जाए तो अच्छा होगा। और फौरन दोनों परिवार नेक की तैयारी में लग जाते हैं और फिर रस्म शुरू होती है। प्रिया करण के ठीक सामने बैठी थी, सब उसे रस्म बताते हैं और करण वैसा वैसा करता जाता है। प्रिया को टीका लगाने और पैसे देने के बाद करण उठकर नीता के पास जाता है और टीका लगाने के बाद नीता के हाथों में भी 5100 रुपए रख देता है। लगता है इनके घर में पहले छोटी बहन को पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ही बड़ी बहन के साथ रस्म करने का रिवाज होता होगा, पर मुझे क्या। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं। लगता है इनके यहाँ भाभीियों को भी नेक दिया जाता है। लगता है इनके परिवार में ऐसा ही नियम होता होगा, शायद सबको नेक चढ़ता है। तो फिर इधर से मैं भी जाकर समधन जी को नेक पकड़ा देती हूँ। और इसी तरह गलत फहमी में हर कोई एक दूसरे को नेक दे देता है। और नीता के ससुराल में ऐसा रायता फैलता है कि घर का होने वाला दामाद घर की बहू का ही नेक करके चला जाता है। अब हर रोज प्रिया और करण की बातें होने लगती है। करण फोन पर प्रिया को ही नीता समझ रहा था, क्योंकि नीता की आवाज फोन पर तो उसने कभी सुनी नहीं थी। और इसी तरह गलतफहमी बढ़ती ही जाती है। फिर एक सुबह करण गॉगल्स लगाकर अपने होने वाले ससुराल के बाहर पहुंच जाता है और गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनकर नीता ऊपर बालकनी से झांकती है। अरे वाह, प्रिया को क्या लड़का मिला है, ये हुई ना बात। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। नीता अंदर जाकर प्रिया को बाहर भेजती है।
आप आ गए, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, वो कुछ गिफ्ट लाया था। अब इस बच्ची को कैसे टरकाऊं? एक काम करता हूँ, जो चॉकलेट का बुके लाया हूँ उसमें से एक चॉकलेट इसे दे देता हूँ। और करण एक चॉकलेट प्रिया को पकड़ा देता है। प्रिया उसी चॉकलेट से खुश होकर अंदर चली जाती है। नीता को ढूंढता हुआ करण अंदर आता है और किचन में चला जाता है।